नमस्कार मित्रों, अपन दर्पण पर आधारित आंकिक प्रश्नों को हल कर रहे थे और इनके लिए मैंने आपको 2 पॉइंट याद रखने के लिए कहा था। एक तो चिन्ह परिपाटी और एक दर्पण संबंधी जो महत्वपूर्ण सूत्र है, जो कि अपने पिछले लेक्चरों में पढ़ चुके हैं, उनको आप पहले अवश्य देखें। अब अपन कुछ क्वेश्चंस और सोल्व करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, बड़े ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहे हैं एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर, ये तो अपन कर चुके हैं। एक उत्तल दर्पण दिया हुआ है, उससे 25 मीटर दूरी पर कोई वस्तु रखी हुई है। एक उत्तल दर्पण है, ध्यान रखना, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, आभासी और सीधा बनता है। चलो इस क्वेश्चन को अपन लिख लेते हैं कि क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी। एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई। यहां अपन को क्वेश्चन में दे दिया है, साफ साफ कह दिया है कि दर्पण कैसा है, उत्तल दर्पण है और इससे कितनी दूरी पर रखी गई है, 25 मीटर की दूरी पर वस्तु को रखा गया है। वस्तु की लंबाई की आधी होती है, वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी, यानी उसकी हाफ है, आधी होती है। फिर इसी क्वेश्चन में आगे कह रहे हैं कि दर्पण की फोकस दूरी क्या है, आधी होती है। दर्पण की फोकस दूरी है। देखिएगा अभी तक के क्वेश्चनों में किसी में U ज्ञात कर रहे थे अपन, किसी में V ज्ञात कर रहे थे। इस क्वेश्चन में अपन ज्ञात करेंगे F को। क्वेश्चन जैसा कह रहा है वैसे वैसे आप चलते चले जाएं। देखिएगा भाई क्वेश्चन में क्या कहा है इन्होंने, एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, दर्पण कोई सा भी हो, दर्पण से दूरियां किस में ली जा रही हैं, माइनस में। तो यहां पर भी U का मान कितना आ गया है, -25 सेंटीमीटर। वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी आ रही है। क्या कहा कि प्रतिबिंब की लंबाई, मैंने मान ली भाई प्रतिबिंब की लंबाई h डैश है, तो ये बिंब की लंबाई जो अगर h है तो उसकी क्या आ रही है, हाफ आ रही है। यानी कि h डैश अपॉन में h इज इक्वल टू क्या हो गया है, 1/2। और आप अच्छे से जानते हैं कि m इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, h डैश अपॉन में h। बिल्कुल, तो ये आ गया है मेरे पास 1/2। m का वैल्यू भी मेरे पास आ गया है, u की वैल्यू भी मेरे पास है। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, इसके अंदर केवल f को। अब मेरे पास इसको हल करने के कई तरीके हैं, लेकिन सबसे छोटा तरीका तो यही है कि m में u में और f के मध्य जो संबंध है, उस संबंध का अपन डायरेक्ट क्या कर लें, इसके अंदर उपयोग कर लें। और वो संबंध ये है, m इज इक्वल टू, थोड़ी देर पहले अपन इसके क्वेश्चन किए थे, m इज इक्वल टू f अपॉन में f माइनस u से। ये लो m की वैल्यू रखिए 1/2, f की वैल्यू तो कैलकुलेट करनी है, ये भी कैलकुलेट करनी है। u की वैल्यू मेरे को दी हुई है, कितनी है, -25। ये लो, ध्यान रहे f का मान किस में आना चाहिए, प्लस में। क्यों आना चाहिए, क्योंकि दर्पण कैसा है, उत्तल। अगर अवतल होता तो यही मान किस में आता, माइनस में। तो ये हो गया है f अपॉन में माइनस माइनस प्लस f प्लस 25। अब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा, ये हो गया है 2f इज इक्वल टू f प्लस 25। अब आप देखिएगा f को इधर ले आएंगे तो 2f माइनस f इज इक्वल टू 25। तो 2f माइनस f यानी कि f इज इक्वल टू 25 किस में आ रहा है, प्लस में।
प्लस 25 सेंटीमीटर। ये मेरे पास वैल्यू आ गई है किसकी, एफ की। यहां उत्तल दर्पण का अपन ने ये एक क्वेश्चन अपन ने सोल्व कर लिया है। अब अगला जो क्वेश्चन है वो अपन सोल्व करने जा रहे हैं इसमें अवतल दर्पण पर आधारित। वो क्वेश्चन क्या है, अब जरा अपन उस क्वेश्चन को और देखें। देखिए उस क्वेश्चन में ये क्या कह रहे हैं। वो क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि यहां तो अपन एक उत्तल दर्पण का क्वेश्चन सोल्व किया, अगला जो क्वेश्चन है अपन अवतल दर्पण का कर रहे हैं। अगर इसी क्वेश्चन में ये कह दिया जाए कि एक उत्तल दर्पण से 25 मीटर दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होती है। यहां इस क्वेश्चन को चेंज कर दूं मैं कि इस तरह से कर दूं, देखो एक अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी कि उत्तल की जगह में इसको क्या कर दिया है, दर्पण को इस क्वेश्चन में मैंने अवतल कर दिया है। 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की, ध्यान रहे उत्तल दर्पण में मैंने कैसे लिखा है, इसको आधी होती है ये लिखा है मैंने। यहां मैं क्या लिखूंगा, इसे दुगना, क्योंकि अवतल दर्पण से देखो प्रतिबिंब आधा भी हो सकता है, प्रतिबिंब पूरा भी बन सकता है, बराबर का भी बन सकता है, और कैसा हो सकता है, प्रतिबिंब छोटा बड़ा, यानी हर प्रकार का अपन प्रतिबिंब अवतल दर्पण से क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो मैंने क्या कहा, एक अवतल दर्पण से 25 मीटर दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई की 2 गुनी प्राप्त होती है। 2 गुनी प्राप्त होती है। एक अवतल दर्पण से 25 मीटर दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की 2 गुनी प्राप्त होती है। तो दर्पण की फोकस दूरी है ये लो। उसी क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा अवतल दर्पण के अकॉर्डिंग से चेंज किया है। तो देखिएगा भाई, इस क्वेश्चन को अपन अब सोल्व करते हैं। अवतल दर्पण कहा है 25 मीटर दूरी पर है, तो u = -25 सेंटीमीटर तो होना ही है। प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की 2 गुनी है, यानी कि h डैश = क्या है, 2h है, जबकि यहाँ क्या था, h डैश = h/2 था, यानी कि आप कह सकते हैं h डैश। देखना प्रतिबिंब की लंबाई को मैं h डैश से ले रहा हूँ और बिंब की लंबाई को मैं ले रहा हूँ h से, तो h डैश अपॉन में h = 2। और ये आप भली भांति जानते हैं कि m = h डैश अपॉन में h होता है, यानी कि ये 2 आ गया है, मात्रक इसका होगा नहीं। अब क्या ज्ञात करनी है मुझे, फोकस दूरी f। आंसर की जांच कर सकते हैं, ध्यान रहे अवतल दर्पण की फोकस दूरी किस में आनी चाहिए, नेगेटिव साइन के साथ। एक बात मैं आपको फिर से बता दूं कि जो राशि अपन को ज्ञात करनी है, जो अज्ञात है, उसका चिन्ह अपन को यूज नहीं करना है, वो राशि अपने आप ही चिन्ह सहित अपन को क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। तो वही फॉर्मूला, छोटा वाला फॉर्मूला यूज कर लें अपन, m = f अपॉन में f माइनस u से। देखो m की वैल्यू अब की बार क्या लेंगे, 2। पिछले क्वेश्चन में तो क्या थी, 1/2। f माइनस u की वैल्यू कितनी है, -25। ये लो, इसके आगे के स्टेप्स को भाई मैं इधर सोल्व कर रहा हूं। 2 = f अपॉन में माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो f + 25 बिल्कुल ऐसा ही लिखा जाएगा। अब देखिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो गया है 2f + 25, 2f + 50 हो जाएंगे, सॉरी 2f + 50 =
ये आ गया है f। अब आप इसे इधर ले आएंगे तो 2f माइनस एफ, यानी कि 2f माइनस एफ। 50 को उस साइड ले जाइए तो ये -50, 2f माइनस एफ, तो f इज इक्वल टू -50 सेंटीमीटर। ये उस अवतल दर्पण की फोकस दूरी आ गई है -50 सेंटीमीटर। नेगेटिव में फोकस दूरी आने का मतलब यह है कि दर्पण कैसा है, अपना अवतल है, और अगर फोकस दूरी प्लस में आती तो दर्पण कैसा होता, उत्तल होता। क्वेश्चन अपन ने काफ़ी कर लिए हैं इसके, कुछ क्वेश्चन और अपन नेक्स्ट पार्ट के अंदर इसके कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर अपन इसके अंदर जो नेक्स्ट जो टॉपिक बचा हुआ है अपना इस सिलेबस का, वो है छायाओं का बनना। उसकी अपन चर्चाएं इसकी करेंगे। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।